नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ शनिवार 28 दिसंबर को दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया और उनकी बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। पूर्व पीएम की अंत्येष्टि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल समेत कई विदेशी मेहमानों ने भी निगमबोध घाट पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया, जहां पर करीब 1 घंटे तक पार्थिव शरीर रखा रहा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट तक करीब 11 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहां पर चर्चा से पहले पूर्व पीएम के निधन पर शोक जताया गया। ओपी चौटाला के निधन पर भी शोक जताया। 2 मिनट का मौन रखकर शुरू हुई बैठक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 मिनट का मौन रखने के बाद चर्चा शुरू हुई। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ में हुई और सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। चर्चा से पहले पीएम के निधन पर शोक जताया और ओपी चौटाला के निधन पर भी शोक जताया गया। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की गई। तो ओपी चौटाला के निधन पर शोक जताया और बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें कि कई एजेंडों पर चर्चा की गई। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियां फरीदाबाद पहुंची और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार पूरा हरियाणा से रहा है और यही कारण है कि जो लोग तेजखेड़ा जाने में असमर्थ थे, उनके लिए हर जिले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को लेकर जाया गया और जहां के सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इस मौके पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी कार्य कर चुके हैं, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी थे और जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी भी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया और राजनीति के दौर में अनेकों उतार चढ़ाव उन्होंने पार किए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार समस्त हरियाणा रहा है। उन्होंने हमेशा अपना व्यक्तिगत जीवन भी, राजनीतिक जीवन भी हमेशा इस प्रदेश की सेवा की, इस देश की सेवा के लिए समर्पित किया। और सभी साथियों के मन में एक बात थी कि भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन तेजाखेड़ा बहुत दूर है, उनसे शायद जाया ना जा सके। सभी साथियों ने मिलकर के ये फैसला किया कि चौटाला साहब को तो सारा प्रदेश परिवार है, हर जिले में हम उनकी अस्थियों को लेके जा रहे हैं और वहीं पर जो जिले का उनका परिवार है, आने वाली जो आगे की क्रिया है वो वहीं सब मिलकर के करें। यमुना में अस्थियां प्रभावित करने का हाँ, हर जिले के अंदर है। हर जिले के अंदर समस्त सामाजिक लोग, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुराने साथी है, वो किसी भी दल में हो, इससे ये मायने नहीं रखता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के तो सभी के साथ संबंध अच्छे रहे और समस्त समाज के जो हमारी सरदारी कहते हैं, हमारे प्रधान है, उन सभी को न्योता है और सभी पहुंचने का भी काम कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देनी।
से है जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में तबादले देखने को मिले हैं। यहां पर 21 एसटीपी और डीटीपी और एटीपी के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश डीसीपी डिपार्टमेंट के एसीएस AK सिंह की तरफ से जारी किए गए हैं। उधर पुंडरी में स्वास्थ्य विभाग ने केमिस्टों की 11 दुकानों पर छापेमारी की है। पत्रकारों से बात करते हुए जांच अधिकारी डॉक्टर दहिया ने बताया कि पिछले दिनों आई शिकायत के आधार पर यह छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि हमने फतेहपुर पुंडरी में 11 दुकानों पर छापेमारी की गई है। लगभग सभी दुकानदार की दवाइयों के सैंपल लिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि एक केमिस्ट शॉप पर जो है प्रतिबंधित और आधिकारिक अवधि खत्म होने के बाद दुकानों पर मिली दवाइयों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने उस दुकान को सील भी कर दिया। तो 11 दवाई की दुकानों पर छापेमारी की गई है। पुंडरी से खबर है जहां पर केमिस्टों की दुकान पर यह छापेमारी की गई है। कई दुकानों को सील भी किया गया है। शहरी और स्थानीय निकायों में होने वाले चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई और बता दें कि इन अधिकारियों के ट्रांसफर करने से पहले राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। उधर देश और प्रदेश में जल के महत्वपूर्ण स्रोत अपनी पहचान खो रहे हैं। आपको बता दें कि लिहाजा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधनों और निकायों की वास्तविक स्थिति को लेकर जो है डिजिटल गणना कराने का फैसला लिया है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में चल रही 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में दूसरे दिन प्रशिक्षकों को मोबाइल ऐप से डिजिटल गणना करने का प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार को अंतिम दिन प्रशिक्षक कौशल्य डैम पर फील्ड विजिट के दौरान मोबाइल ऐप से वास्तविक तौर पर डिजिटल गणना करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन इरिगेशन सेंसस स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्टेट की मदद से इरिगेशन सेंसस करवाता है। पहली बार प्रथम जल निकायों की गणना भी 2017-18 रेफरेंस ईयर पर की गई थी, परंतु इस बार करेंटली 7th माइनर इरिगेशन सेंसस, सेकेंड सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज are underway along with 2 more new censuses which we are conducting for the first time. पहली बार मेजर और मीडियम इरिगेशन सेंसस प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमारे बांध हो गए, है ना, जो मध्यम और बृहद परियोजनाएं हैं, है ना, वो हैं, और दूसरा स्प्रिंग्स, वो पहली बार हम कर रहे हैं। तो उसके लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्टेट्स को हमने, जो उत्तरी राज्य हैं हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनको हमने बुलाया है यहाँ पर, ताकि हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें और ठीक तरह से एक रियल टाइम डेटाबेस तैयार किया जा सके। उधर भवानी खेड़ा के करीब आधा दर्जन गांवों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई और वहीं इस ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है, जिसके बाद दोपहर को बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होने लगी। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि ओलावृष्टि से गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है और वहीं इस ओलावृष्टि के कारण जो है दिन का तापमान भी कम होगा और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। उधर पटौदी क्षेत्र में रात में बरसात के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं सरसों की फसल बर्बाद हुई, जिससे किसान परेशान नजर आए।
फसलों को नुकसान होने की पूरी संभावना, जिस तरीके से जो है बारिश के साथ में ओलावृष्टि यहां पर देखने को मिली है, और साफ तौर पर किसानों के चेहरों पर जो है सेकंड साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। चिंता की लकीरें किसानों की, जिस तरीके से गेहूं की, सरसों की जो फसलें हैं उनको ये बारिश के साथ ओलावृष्टि प्रभावित कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में किसान परेशान भी नजर आए, और साथ ही बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उधर होडल अनाज मंडी में श्री खाटू श्याम बाबा के संकीर्तन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्याम प्रेमी प्रधान सुनील गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम बाबा के संकीर्तन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि संकीर्तन का शुभारंभ बाबा की अखंड ज्योति और आरती के साथ किया जाएगा और बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल और फतेहाबाद से परविंदर पलक श्याम बाबा के भजनों का पान करेंगे। ये जो 28 तारीख शनिवार जो कीर्तन रखा गया है, ये समस्त होडल के श्याम प्रेमियों के द्वारा किया जा रहा है और इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं, जो कि कल तक शाम तक 4 बजे तक पूरी तैयारियां हो जाएंगी। जागरण का जो संकीर्तन है ये करीब 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और सभी समस्त श्याम प्रेमी जो आसपास के हमारे पुराना, पलवल, हसनपुर, कोसी सभी भक्तजन सभी पहुंचे इष्ट मित्रों के साथ। उधर पानीपत से एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर 2 व्यक्तियों ने एक लिव इन में रहने वाले कपल को ब्लैकमेल करा। साथ ही आपको बता दें कि 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की, और वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान राहुल निवासी गांव देवीपुरी और घरोड़ा करनाल और मजीद मूल निवासी पटियाला व हाल निवासी गांव बरानार जिला पानीपत के रूप में हुई है। साथ ही आपको बता दें कि दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे ठीक करने का और इंस्टॉल करने का काम करते हैं। आरोपियों ने लिव इन कपल के सीसीटीवी को फोन में इंस्टॉल करने के बहाने उनकी जीमेल आईडी और पासवर्ड पूछ लिया था और इसके बाद वे कैमरों को वॉच करते रहे। इसी बीच उन्हें कपल के निजी पलों की वीडियो मिल गई और जिसके आधार पर उन्होंने ब्लैकमेल कर रुपए मांगे। इस पूरे मामले की जानकारी डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने दी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे थाना 13 सत्रह में एक शिकायत आई थी कि कुछ लोग 2 लड़के एक पेयर को, मतलब हस्बैंड वाइफ, वो लिव इन में रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लिव इन में रह रहे थे, उनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और कोई वीडियो उनके पास है, उनकी अश्लील वीडियो है और उसको लेके वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। कभी 20 लाख मांगते हैं, कभी 10 लाख मांगते हैं। उधर सेंट्रल साइबर क्राइम की टीम में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 15 ठगों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक सभी जामताड़ा इलाके के रहने वाले हैं। ठगों ने अब तक लगभग करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देने वाला गिरोह, या कह सकते हैं कि लोग अब पुलिस के जो है शिकंजे में आ चुके हैं। पुलिस ने 15 ठगों को गिरफ्तार किया है और जिनको अस्पताल ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया गया और साथ ही अब उनको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो पुलिस ने 15 ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कि अब तक जो है तकरीबन करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अवैध असले सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने अवैध असला रखने के आरोपी
रमनदीप उर्फ जॉनी वासी चिब्बा जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से जो है एक देसी पिस्टल, 40 जिंदा रौंद और 3 मैगजीन सहित मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी मोहनलाल ने जानकारी साझा की। कल हमने 26/12 को एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रमनदीप उर्फ जॉनी है और ये चिब्बा गांव का रहने वाला है। हमें सीआईए 2 की टीम को एक सूचना मिली थी कि ये लड़का जो रमनदीप है इसके पास असला है और गोलियां हैं और इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना है। तो हमने फिर इसी मुखबिरी के आधार पे एएसआई गुरबख्श, एएसआई करमवीर, एचसी कुलदीप व अन्य की एक टीम बनाई और इस लड़के को लगातार हमने इसको फॉलो किया। उधर नीलोखेड़ी हल्के के विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने निसिंग सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और निसिंग तहसील में उन्होंने जो है हाजिरी रजिस्टर चेक करते हुए काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी अपने कार्यों में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। यदि जनता की शिकायत मिली तो तुरंत उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मियों को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विधायक ने रजिस्टर को चेक किया और साथ ही साथ निर्देश भी दिए कि अगर जनता की तरफ से कोई भी शिकायत कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जो है मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और बख्शा किसी को नहीं जाएगा। लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दिए। साथ ही विधायक ने रजिस्टर को भी चेक किया। उधर खबर फरीदाबाद से है, जहां तेज हवाओं के चलते मौसम ने जो है करवट बदल ली है और तेज हवाओं के साथ ही बारिश की भी शुरुआत हो गई। बता दें कि पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है और चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है और AQI का लेवल कम होकर 140 पर पहुंच गया है। अब सीएमओ के बिना कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे। बता दें कि सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि ग्रुप A, B, C, D कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगा। उधर हरियाणा प्रदेश में ठंड के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और आपको बता दें कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें कि जनवरी महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा और साथ ही प्रदेश में बड़ी ठंड के कारण शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। खबर हिसार के नागौरी गेट से है, जहां पर सुभाष मार्केट में एक प्राइवेट बस ने 23 वर्षीय स्कूटी सवार युवती को कुचल दिया। इस हादसे में स्कूटी सवार युवती का भाई बाल बाल बच गया। हादसे में बस का पिछला टायर युवती के ऊपर से गुजर गया और युवती का नाम दीपिका बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और वहीं हादसे के बाद प्राइवेट बस चालक बस को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गया। साथ ही आपको बता दें कि हादसे के बाद भीड़ ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद युवती को अस्पताल भेजा गया, मगर युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर परिजन अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बात यही, जैसे हम भागे ना, पीछे से वो एक लड़का और एक लड़की एक्टिवा पे जा रहे थे और बस यहाँ से प्राइवेट बस जा रही थी। वो लड़की जैसे गिरी तो बस का जो पिछला टायर था उसके नीचे उसका फेस आ गया और जैसे वो फेस आया हम मौके पे बचाने भी गए, उठाने के लिए गए
तो एकदम से फेस में उसका कुछ रहा ही नहीं, उसकी आंखें अंदर का सब ब्रेन ब्रून सब बाहर रोड पे बिखर गया, तो देखने लायक ही नहीं थी स्थिति। एक तो आदमी उसकी लाइव आइज से भी देखने लायक स्थिति नहीं होती, क्योंकि इंसान इतना इमोशनल होता है, उससे देखा ही नहीं जाता ऐसी चीज। लड़की मौके पे एक्सपायर हो गई। तो जिस स्कूटी जो लड़का साथ था वो भी यहाँ से चला गया कुछ ही मिनटों के अंदर। फिर हमने स्कूटी में से कागजात निकाले तो पता लगा एक्टिवा किसी और की थी। तो कुछ ही उसके 10 से 15 मिनट में 112 वाले पुलिस वाले आए, उन्होंने आगे एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस वाले लड़की की डेड बॉडी उठा के गए हैं। अब स्कूटी भी यहाँ पे थाने में लेके गए हैं, सिटी में शायद जो पास लगता है। अब वहां जाके ही पता लगेगा कि लड़की कौन थी, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे तक डेड बॉडी नीचे पड़ी रही रोड के मेन रोड के ऊपर। पूरे हरियाणा प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के डिटरमेंस के चलते आज हुई बरसात ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। और आपको बता दें कि इससे पूर्व 22 और 23 को हुई हल्की बरसात के बाद अच्छी बरसात के पूर्वानुमान कृषि वैज्ञानिकों के सही साबित हुए हैं। इससे दिन और रात के तापमान में अंतर कम होगा और गेहूं, सरसों, चना, मेथी, रबी जैसी फसलों के लिए ग्रोथ तेजी से होगी। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ डिटरमेंस के चलते आज सुबह से ही हरियाणा के बड़े क्षेत्र में बरसात हो रही है। जहां पहले रात तापमान 4 से 5 डिग्री बना हुआ था, उसमें आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी और दिन का तापमान जो कि 18 से 20 डिग्री बना हुआ था उसमें गिरावट आएगी। उन्होंने बताया कि नमी की अधिकता होने के चलते अब धुंध बढ़ेगी, जो सरसों, गेहूं और रबी की अन्य फसलों के लिए लाभदायी होगी। इस बरसात से जो है अब किसानों को लगभग जनवरी माह सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग